नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024 जो दिसंबर 2024 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट फर्स्ट ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। तो आप लोग ध्यान रखना, सभी पेपर में लगभग आपको 26 प्रश्न सही ही करना होगा पास होने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो आप लोग ध्यान रखना, सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ से कम आपको एग्जाम में 20 से 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम, इसका यूनिट फर्स्ट ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति मीनिंग एंड नेचर ऑफ नॉलेज, इसका पार्ट 1 हल करेंगे। इसे 3 पार्ट में देखेंगे यूनिट फर्स्ट को, ठीक है। एग्जाम में आए हुए प्रश्न, उसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस सारे प्रश्नों को देखेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक आप प्लेलिस्ट 301 दिया गया है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, सारे प्रैक्टिस सेट आपको क्रम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, यदि कोई आप लोगों को क्वेरी है तो 9654302596 पर मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन उससे पहले आप लोग क्लियर कर दूं, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है क्या सर एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा उमार बेस होगा। तो आप लोग ध्यान रखना, आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव अर्थात उमार बेस पर ही होगा। तो आप लोग अभी से प्रश्नों को सॉल्व करते रहें। सारे प्रैक्टिस सेट पढ़े हुए हैं 2023 के, वो सारे उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने आज भी हैं, ठीक है। उन प्रश्नों को देखते रहिए। बाकी हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं, अब कंटिन्यू चलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप, जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस कॉलेज में आपके जो भी मित्र एग्जाम देने जा रहे हैं, सभी को चैनल के बारे में बताइए। जो फर्स्ट ईयर बच्चे हैं उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए। फर्स्ट ईयर के सारे प्रैक्टिस सेट पढ़े हुए हैं 2023 के, उन्हें आप बोलिए वो देखते रहें कंटिन्यू, ठीक है। उतनी ही महत्वपूर्ण है, बाकी उनका भी प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। पुनः एक बार बता रहे हैं कि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव ही होगा उमार बेस पर, क्योंकि इतना टाइम नहीं है बार बार आपका एग्जाम शेड्यूल चेंज किया जाए, ठीक है। तो आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। आप प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं, आप लोग कंटिन्यू सॉल्व करते रहें, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, ध्यान रखना आप लोग, शिक्षण के स्तर हैं ए स्मृति, बी समझ, सी चिंतन, डी उपरोक्त सभी। तो शिक्षण के स्तर हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, स्मृति समझ चिंतन सभी। आप लोग प्रश्नों का जवाब कमेंट सेक्शन में देते रहें, इससे क्या होगा आपको प्रश्न याद होगा, ठीक है। आप साथ में बने रहेंगे। अगर आप प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे तो ध्यान रखना, आप इधर उधर माइंड डाइवर्ट हो सकता है, इसलिए आप हर प्रश्नों का जवाब साथ में देते रहें, ठीक है। और पुनः निवेदन है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या भी जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर की एग्जाम देने जा रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह का या फिर आगरा यूनिवर्सिटी का, ध्यान रखना वहाँ पर BD 201 है नॉलेज एंड करिकुलम का, तो एग्जाम देने जा रहे हैं री एग्जाम, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो प्रश्नों को देखते हैं। ज्ञान का अर्थ होता है ए जानना, बी बोध, सी अनुभव, डी उपरोक्त सभी। तो ज्ञान का अर्थ होता है, सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। आप लोग प्रश्नों का जवाब साथ साथ देते चलें, इससे क्या होगा आपके प्रश्न याद रहेंगे। अगला प्रश्न है, जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए वो ज्ञान है या परिभाषा है। सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना बी, बौद्ध दर्शन की ये परिभाषा है। अगला प्रश्न है,
सूचना की कौन सी विशेषता नहीं है? ए सूचना संचार के लिए होती है। बी सूचना मानव मस्तिष्क का उत्पाद है। सी सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है। डी सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है। सूचना की कौन सी विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 4 का, ध्यान रखना डी सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है, ये नहीं है। ठीक है, अगर नहीं शब्द आ जाए तो महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक और प्रयोगात्मक पक्ष का संबंध किससे है? ए ज्ञान, बी कौशल, सी सूचना, डी अन्वेषण। सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना ए ज्ञान से। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड की एग्जाम देने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान रखना आपका पेपर ऑब्जेक्टिव ही होगा, तो आप लोग कंटिन्यू प्रश्न सॉल्व करते रहें। इससे क्या होगा, आपके अच्छे नंबर आएंगे। जो बच्चे साथ में बने थे 90%, 94% तक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिए, निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। और जिन प्रैक्टिस सेट में लिख दिया हूँ 20 प्रश्न लगभग आ सकता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट से कम 20 क्वेश्चन आपके 20+ आने की संभावना है। 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न आपको हल करना होगा। कम से कम आपके 26 प्रश्न सभी पेपर में सही होना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न है, अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं। ए श्रवण, बी मनन, सी निध्यासन, डी उपरोक्त सभी। तो अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। आप लोग बार बार कह रहे प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए हैं, तो प्लीज आप लोग इतना हेल्प कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या भी जो भी फ्रेंड है, इससे सभी को लाभ हो सके। अगर नहीं भी हुआ था, निराशा होती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न है, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या हैं? सही जवाब हो जाएगा 7 का, ध्यान रखना ए शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, उपनिषद के अनुसार ज्ञान के निम्न प्रकार होते हैं। ए परा अपरा, प्राविद्या, बी अपराविद्या, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो उपनिषद के अनुसार ज्ञान के निम्न प्रकार होते हैं, सही जवाब हो जाएगा सी पराविद्या और अपराविद्या दोनों। अगला प्रश्न है, भारतीय चिंतन के अनुसार प्रमाण है। ए बुद्ध विज्ञान, सी सीखना, डी प्रशिक्षण। सही जवाब हो जाएगा 9 का, ध्यान रखना बी ज्ञान। अगला प्रश्न है, किसे सूचना, अनुभव और अंतः प्रज्ञा का संयोजन माना जाता है? ए सूचना, बी मत, सी ज्ञान, डी तर्क। सही जवाब हो जाएगा सी ज्ञान। अगला प्रश्न है, ज्ञाता, ज्ञान और श्रेय का संबंध किससे होता है? ए दर्शन, बी तत्व मीमांसा, सी ज्ञान मीमांसा, डी मूल मीमांसा। सही जवाब हो जाएगा सी ज्ञान मीमांसा। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। और आप लोग ध्यान रखना, सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट 1 सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, और आप लोग ध्यान रखना, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव ही होगा। ठीक है, तो आप लोग पूरी ताकत से पढ़ते रहिए, ज़्यादा टाइम है नहीं। अगर आप इस आप लगे रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे। अगर आप एमएड वगैरह करना चाहते हैं, आपको पता परसेंटेज होता है, तो 84-85% कट ऑफ जाती है, तो बेहतर रहेगा आपके लिए, इसलिए मेहनत की, जो भी टाइम बचा हुआ है। प्रश्न है, सत्य विश्वास पर आधारित तर्क संगत प्रतिज्ञाप्ति को क्या कहते हैं? ए कौशल, बी प्रशिक्षण, सी ज्ञान, डी अन्वेषण। सत्य विश्वास पर आधारित तर्क संगत प्रतिज्ञाप्ति को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी ज्ञान। अगला प्रश्न है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है या कथन है? तो ध्यान रखना, यह कथन किसका है? ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, किसने कहा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको। ठीक है, सुकरात। ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह कथन किसका है? सुकरात का। ठीक है, अगला प्रश्न है, उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए शिक्षा, बी संस्कार, सी विद्या, डी मूल्य। तो सही जवाब हो जाएगा 14 का, ध्यान रखना सी विद्या। उपनिषद में ज्ञान है तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो विद्या। या पूछ सकता है, उपनिषद में विद्या किसे कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर ज्ञान दे देगा। ठीक है, विद्या शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ज्ञान के लिए। प्रश्न को घुमा सकता है, यहाँ पूछा गया उपनिषद में ज्ञान है तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? विद्या। ये भी पूछ सकता है, उपनिषद में विद्या किस शब्द के लिए प्रयोग किया गया है? तो ज्ञान हो जाएगा। दोनों ध्यान रखना, आप लोग एग्जाम में दोनों पूछा गया है। ठीक है, जीन पियाजे का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से होता है? तो सही जवाब हो जाएगा 15 का, ध्यान रखना बी संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, अगला प्रश्न है, आप लोग प्रश्नों का जवाब देते रहें। संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के जन्मदाता हैं।
ए जॉन लॉक, बी अरस्तु, सी हर्वार्ड, सी डिकांट। सही जवाब हो जाएगा 16 का बी, अरस्तु। अगला प्रश्न है, अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? ए सुकरात, बी अरस्तु, सी जॉन लॉक, डी प्लेटो। सही जवाब हो जाएगा 17 का, ध्यान रखना, सी जॉन लॉक। अगला प्रश्न है, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? ए तत्व मीमांसा, बी ज्ञान मीमांसा, सी मूल मीमांसा, डी तर्कशास्त्र। सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, ज्ञान मीमांसा। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग का गठन कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए 1936, बी 1882, सी 1917, डी 1986। हंटर आयोग का गठन कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा 19 का बी, 1882। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कौन सा चरण हिल्डा टाबा मॉडल का भाग नहीं है? अगर नहीं शब्द आ जाए महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखना। ए पाठ्यवस्तु का चुनाव, बी पाठचर्या परिकल्पना, सी आवश्यकताओं की पहचान, डी पाठ्यवस्तु का संगठन। सही जवाब हो जाएगा 20 का बी, पाठचर्या परिकल्पना। अगला प्रश्न है, किसने कहा ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है? ए अरस्तु, बी रसेल, सी सुकरात, डी विलियम जेम्स। किसने कहा ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है? सही जवाब हो जाएगा बी, रसल। अगला प्रश्न है, उपनिषद के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है? ए 6, बी 3, सी 2, डी 4। उपनिषद के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है? सही जवाब हो जाएगा सी 2। ठीक है, उपनिषद के अनुसार है, बाकी कहीं कहीं आप देखेंगे तो 3 भी मिल जाता है। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए हैं? अब देख सकते हैं श्रीमद् भागवत गीता में ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 23 का डी, 18वें अध्याय में ज्ञान श्रीमद् भागवत गीता में ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए। अगला प्रश्न है, ज्ञान से संबंधित बुद्धवाद का सिद्धांत दिया? ए सुकरात एवं प्लेटो, बी अरस्तु ने, सी जॉन ड्यूवी, डी जेम्स। तो ज्ञान से संबंधित बुद्धवाद का सिद्धांत किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा ए, सुकरात एवं प्लेटो ने। अगला प्रश्न है, आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है? ए सामान्य से विशिष्ट की ओर, बी विशिष्ट से सामान्य की ओर, सी नियम से उदाहरण की ओर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आगमन विधि, ध्यान रखना, निगमन मतलब नियम के अनुसार, आगमन मतलब नियम के अनुसार नहीं होता है। ठीक है, तो आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 25 का बी, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, निगमन में सामान्य से विशिष्ट की ओर, ध्यान रखना, निगमन विधि के अंतर्गत सामान्य से विशिष्ट की ओर दोनों पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य मतलब गलत है? सही जवाब हो, ध्यान रखना, ए ज्ञान का स्वरूप अनुभवजन्य होता है, बी ज्ञान सदैव गतिमान होता है, सी ज्ञान का आधार सूचना होती है, डी ज्ञान प्राप्ति की सीमा होती है। निम्न से कौन सा कथन असत्य है मतलब गलत है? सही जवाब हो जाएगा डी, ज्ञान प्राप्ति की सीमा होती है, ये गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 27 का सी, 3। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, और तीनों के 6 भाग हैं। पूरा क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, पूछा जाता है, और उसका उच्च कवन है, निम्न कवन है, तीनों को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता? अगर नहीं शब्द आ जाए तो महत्वपूर्ण हो जाता है। ए ज्ञान, बी अवबोध, सी स्मृति, डी मूल्यांकन। तो कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी स्मृति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित है? ए आगमन विधि, बी निगमन विधि, सी प्रत्यक्ष विधि, ए बी दोनों। तो कौन सी विधि तर्क पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा डी, ए बी दोनों, आगमन निगमन दोनों। अगला प्रश्न है, ज्ञान के स्रोत हैं? ए इंद्रिय अनुभव, बी तर्क बुद्धि, सी अंतः प्रज्ञा, डी उपयुक्त सभी। तो ज्ञान के स्रोत हैं, सही जवाब हो जाएगा 30 का डी, इंद्रिय अनुभव, तर्क बुद्धि, अंतः प्रज्ञा दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 31 का, ध्यान रखना आप लोग, 31 का सही जवाब हो जाएगा बी, अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत ये नहीं है। बुद्धिवाद का सिद्धांत, प्रयोगित सिद्धांत और योग का सिद्धांत, ये तीनों ज्ञान का सिद्धांत है, लेकिन अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत नहीं है। ठीक है,
आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? ए प्रत्यक्ष विधि बी, निगमन विधि सी, प्रयोग विधि डी, उपयुक्त सभी। तो निम्नलिखित में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? सही जवाब हो जाएगा 32 का, ध्यान रखना आप लोग, डी, उपयुक्त सभी। प्रत्यक्ष ज्ञान, निगमन विधि और प्रयोग विधि सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है? अगर नहीं शब्द आया तो महत्वपूर्ण हो जाता है। ए ज्ञान संस्कृत ठहराव लाता है, बी ज्ञान संस्कृत का हस्तांतरण करता है, सी ज्ञान संस्कृत का संरक्षण करता है, सी ज्ञान संस्कृत का विकास करता है। कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, ज्ञान संस्कृत का ठहराव लाता है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, एमिल पुस्तक के का लेखक कौन है? ए ड्यूबी, बी रेसेल, सी रूसो, डी एडम्स। तो एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, रूसो। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक पुस्तक का रचयिता कौन है? ए सुकरात, बी प्लेटो, सी अरस्तु, डी किलपैट्रिक। रिपब्लिक पुस्तक का रचयिता कौन है? सही जवाब हो जाएगा 35 का, ध्यान रखना आप लोग, बी, प्लेटो। रिपब्लिक पुस्तक का रचयिता कौन है? प्लेटो। अगला प्रश्न है, बालक की खोज नामक पुस्तक के लेखक हैं? ए फॉवेल, वी वाल्टर, सी रॉस, डी मंटेसरी। तो बालक की खोज नामक पुस्तक के लेखक हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, मंटेसरी। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण ध्यान रखना आप लोग। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, कथन है ए एडम्स, बी रायबर्न, सी जॉन ड्यूबी, डी वाटसन का। तो शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, सही जवाब हो जाएगा 37 का, ए, जॉन एडम्स का। शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक है, महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाता है। शिक्षा आयोग 1964-66 की रिपोर्ट का शीर्षक है ये शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, बी शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन, सी कोठारी कमीशन प्रतिवेदन, डी भारतीय शिक्षा रिपोर्ट। शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक है, सही जवाब हो जाएगा 38 का, ए, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? ए हंटर, बी सैडलर, सी बी एल राइस, डी एच पी जेकब। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा 39 का, ए, हंटर। अगला प्रश्न है, सैडलर आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने नीति में सुधार किया। सैडलर आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने नीति में सुधार किया, तो सही जवाब हो जाएगा 40 का, ध्यान रखना, ए, 1917 में। अगला प्रश्न है, वीईपी का पूरा नाम है, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा 41 का, ध्यान रखना, सी, वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित किया गया था। तो ए प्रकृतिवाद ने, बी आदर्शवाद ने, सी प्रयोजनवाद, डी यथार्थवाद। सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित किया गया था, सही जवाब हो जाएगा बी, आदर्शवादियों ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय दिया जाता है। ए यथार्थवाद को बी, आदर्शवाद को सी, ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय दिया जाता है, सही जवाब हो जाएगा 43 का, ध्यान रखना, ए यथार्थवाद को। अगला प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्य ए सदैव एक से रहते हैं, बी परिवर्तित होते रहते हैं, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। शिक्षा के उद्देश्य, सही जवाब हो जाएगा 44 का, बी परिवर्तित होते रहते हैं। अगला प्रश्न है, तर्क प्रक्रिया है, ए मानसिक, बी बौद्धिक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो तर्क प्रक्रिया है, सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, मानसिक और बौद्धिक दोनों। अगला प्रश्न है, करके सीखना सिद्धांत किस विधि पर आधारित है? ए प्रयोगशाला विधि, बी कहानी विधि, सी तुलनात्मक विधि, डी परियोजना विधि। तो करके सीखना सिद्धांत किस विधि पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा 46 का, ध्यान रखना आप लोग, ए प्रयोगशाला विधि। अगला प्रश्न है, कौन सा यंत्र श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाता है? ए रेडियो, बी टेप रिकॉर्डर, सी ग्रामोफोन, डी टेलीविजन। तो कौन सा यंत्र श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 47 का, डी टेलीविजन। श्रव्य दृश्य मतलब जो दिखाई भी दे सुनाई भी दे, टेलीविजन मतलब क्या, दिखाई भी देता है सुनाई भी देता है। रेडियो क्या है, सिर्फ सुनाई देता है। टेप रिकॉर्डर सिर्फ सुनाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना, जो दिखाई भी दे सुनाई भी दे उसे श्रव्य दृश्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेगमेटोकोस
शब्द किस भाषा से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा 48 का डी, ग्रीक। अगला प्रश्न है, अनिवार्य विषयों के अंतर्गत आने वाला विषय है। ए मातृभाषा, बी हिंदी या अंग्रेजी, सी सामान्य विज्ञान तथा विकास, डी उपयुक्त सभी। तो अनिवार्य विषयों के अंतर्गत आने वाला विषय है, सही जवाब हो जाएगा 49 का डी, मातृभाषा, हिंदी या इंग्लिश, अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान तथा विकास दोनों। सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित नहीं है? ए आगमन विधि, बी निगमन विधि, सी प्रत्यक्ष विधि, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 50 का सी, प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि तर्क पर आधारित नहीं है? प्रत्यक्ष विधि। आगमन निगमन है, उसमें पूछेगा तो कौन सा तर्क पर आधारित है, अगला वाला पीछे प्रश्न पूछा गया है। तो आप देखिए कि प्रश्न को कैसे घुमा रहा है दो बार। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविक विधि अनुभव है? तो सही जवाब हो जाएगा 51 का सी, ब्लैक। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? या बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, बी या विद्यार्थियों में रचनात्मकता का विकास करती है, सी या विद्यार्थियों पर परीक्षा का दबाव बढ़ाती है, डी इसका उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास है। कौन सी विशेषता बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 52 का सी। ठीक है, 52 का सही जवाब हो जाएगा सी, या विद्यार्थियों पर परीक्षा का दबाव बढ़ाती है। ये जो है बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। मनुष्य की कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? तो ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, 5। आपको नाम पता होना चाहिए, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये प्रमुख 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता है? ए प्रत्यक्ष ज्ञान, बी अनुमेय ज्ञान, सी उपमेय ज्ञान, डी केवल ज्ञान। तो प्रत्यक्ष ज्ञान कौन सा ज्ञान न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? सही जवाब हो जाएगा 54 का, ध्यान रखना आप लोग, डी केवल ज्ञान। न्याय दर्शन मुख्य रूप से प्रत्यक्ष, अनुमान अर्थात अनुमेय, उपमान अर्थात उपमेय शब्दों को ज्ञान अर्जित करने की साधन के रूप में देखा जाता है। केवल ज्ञान जैन दर्शन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है शिक्षा सबके लिए है? ए अनुच्छेद 29, बी अनुच्छेद 35, सी अनुच्छेद 45, डी अनुच्छेद 17। सही जवाब हो जाएगा 55 का, ध्यान रखना आप लोग, सी अनुच्छेद 45। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान जैन दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? ए मति ज्ञान, बी ज्ञान श्रुति, सी अवधि ज्ञान, डी शब्द ज्ञान। तो कौन सा ज्ञान जैन दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? सही जवाब हो जाएगा डी शब्द ज्ञान। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान आता है। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? आप देखिए वहां पर पूछा गया था, मतलब श्रीमद् भागवत गीता में 3 भागों में ज्ञान किस अध्याय में बांटा गया है? यहाँ बार पूछा गया है 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? सही जवाब हो जाएगा सी 3। आप देखिए प्रश्नों को घुमाता है एक ही प्रश्न को। अगला प्रश्न है, आत्मानुभूति का अर्थ है ए मस्तिष्क का ज्ञान, बी आत्मज्ञान, सी संसारिक ज्ञान, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 58 का बी आत्मज्ञान, ये आत्मानुभूति का अर्थ है। अगला प्रश्न है, परिमाणवाद की उत्पत्ति कहाँ हुई? सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना, बी अमेरिका में। महत्वपूर्ण है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी को इस चैनल के बारे में बताइए, और मैं क्लियर कर दूँ आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो आप लोग अभी से जुड़े रहिए जिससे आपके अच्छे नंबर आएँ। अगर आप उस लास्ट टाइम पढ़ना चाहेंगे तो फिर आपके नंबर कम आते हैं, ठीक है, या फिर री एग्जाम या फिर बैक लग जाता है। तो इसलिए आप लोग अभी से मेहनत करते रहिए, साथ साथ चलते रहिए, और निश्चित रूप से जो बच्चे जुड़े रहते हैं 80+, 85, 90, 94% तक बन जाता है। तो आप लोग जम के मेहनत करिए, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप लोग वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। कहीं भी आते जाते, कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, ईयरफोन लगा लीजिए, ब्लूटूथ लगा कर आप प्रश्नों को देखते रहिए। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं इस प्रैक्टिस सेट 1 के। ठीक है, कम से कम एग्जाम में आपको 20-25 प्रश्न देखने को मिल सकता है। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न है, ज्ञान का साधन है ए अनुभव, बी संवेग, सी भाषा, डी उपयुक्त सभी। तो ज्ञान का साधन है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से जीन पियाजे का संबंध है? ए नैतिक विकास, बी संवेगात्मक विकास, सी संज्ञानात्मक विकास, डी सांस्कृतिक विकास। किस प्रकार के विकास से जीन पियाजे का संबंध है? सही जवाब हो जाएगा सी संज्ञानात्मक विकास है। ठीक, जीन पियाजे का संबंध किससे है? संज्ञानात्मक विकास से। विद्यालय एवं समाज के लेखक कौन है? ए अरस्तु, बी गांधी, सी रस्किन, डी जॉन ड्यूबी। सही जवाब हो जाएगा 62 का ध्यान रखना, डी जॉन ड्यूबी। अगला प्रश्न है, सूचना आधारित होती है ए शिक्षा पर, बी आंकड़ों पर, सी प्रशिक्षण पर, डी कौशल पर। सूचना आधारित होती है, सही जवाब हो जाएगा 63 का ध्यान रखना आप लोग, बी आंकड़ों पर। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रक्रिया के घटक हैं ए शिक्षक, बी विद्यार्थी, सी पाठ्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। शिक्षा प्रक्रिया के घटक हैं, सही जवाब हो जाएगा 64 का ध्यान रखना आप लोग, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सूचना प्राप्ति के मुख्य स्रोत या साधन है, सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 65 का, ए मुद्रित संचार साधन, बी प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करने वाले, सी दृश्य श्रव्य साधन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निरीक्षण, परीक्षण व प्रयोग के अनुभवों पर आधारित सूचना है ए नीतिगत सूचना, बी अनुभवी सूचना, सी प्रेरक सूचना, डी निर्देशात्मक सूचना। सही जवाब हो जाएगा 66 का ध्यान रखना, डी निर्देशात्मक सूचना। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण का स्वरूप होता है ए विस्तृत, बी सीमित, सी दीर्घ, डी इनमें से कोई नहीं। प्रशिक्षण का स्वरूप होता है, सही जवाब हो जाएगा ए विस्तृत। अगला प्रश्न है, क्रियाओं को क्या संचालित करता है ए कारण, बी विश्वास, सी व्यवहार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 68 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निगमन विधि द्वारा शिक्षण, निगमन मतलब नियम के अनुसार जो चले। सही जवाब हो जाएगा 69 का, ए सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगर ये आगमन विधि होता तो विशिष्ट से सामान्य की ओर हो जाता। ठीक है, निगमन विधि द्वारा शिक्षण, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला प्रश्न ध्यान रखना, ज्ञान कुछ चीजें हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, ठीक है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, प्रयोग से युक्तिसंगत, मनोवैज्ञानिक से तार्किक, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। ठीक है, सरल से जटिल की ओर। तो ये सारी निगमन विधि की हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, ज्ञान का पर्याय है ए विद्या, बी शिक्षा, सी कौशल, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 70 का, ए विद्या। आप पीछे देखेंगे पूछा गया था विद्या किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ज्ञान के लिए। ज्ञान का पर्याय क्या है? विद्या। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। परंपरागत व्यवस्था सिद्धांत आधारित है। सही जवाब हो जाएगा 71 का, डी ज्ञान केंद्रित। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास संबंधी क्रिया नहीं है ए व्यायाम, बी तैराकी, सी वाद विवाद, डी पीटी। सही जवाब हो जाएगा 72 का, ध्यान रखना सी वाद विवाद। अगला प्रश्न है, क्रियाएं संचालित होती हैं ए ज्ञान से, बी कारण से, सी विश्वास से, डी शिक्षा से। सही जवाब हो जाएगा 73 का, ए ज्ञान से। अगला प्रश्न है, ज्ञान के संचरण एवं प्रसार के कितने पक्ष हैं? ए ज्ञान का संचरण, बी ज्ञान का ज्ञान का संरक्षण, बी ज्ञान का संचरण, सी ज्ञान का प्रसार, डी उपयुक्त सभी। तो ज्ञान के संचरण एवं प्रसार के कितने पक्ष हैं? सही जवाब हो जाएगा 74 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञान के कितने रूप हैं? ए स्थूल से भौतिक ज्ञान, बी सूक्ष्म अथवा आध्यात्मिक ज्ञान, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो ज्ञान के कितने रूप हैं? सही जवाब हो जाएगा 75 का, सी ए बी दोनों, स्थूल से भौतिक, सूक्ष्म अथवा आध्यात्मिक ज्ञान दोनों। अगला प्रश्न है, संवाद सिद्धांत आधारित है ए सत्य, बी तथ्य, सी परिस्थिति, डी समय। संवाद सिद्धांत आधारित है। सही जवाब हो जाएगा 76 का, ए सत्य। अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार ज्ञान है ए जगत और चित्त, बी प्रकृति एवं पुरुष, सी विद्या तथा अविद्या, डी जीन और अजीव, जीव और अजीव। सही जवाब हो जाएगा 77 का, ए जगत और चित्त। अगला प्रश्न है, कांट ने ज्ञान की कितनी विशेषताएं बताई है? ए 4, बी 5, सी 7, डी
3। तो कांट ने ज्ञान की कितनी विशेषताएं बताई है? सही जवाब हो जाएगा 78 का ध्यान रखना आप लोग सी। 7। कांट ने ज्ञान की कुल 7 विशेषताएं बताई हैं। 4 मानव मस्तिष्क की शक्ति विभाजन है, जबकि अन्य 3 आत्मज्ञान का अनुभव और कुल 7 हुए। ठीक है, तो कांट अंततः समझ के 12 शुद्ध अवधारणाओं को अलग करते हैं, जिन्हें 3 के 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कांट के अनुसार यथार्थ ज्ञान में 3 गुण होने चाहिए, यानी उसमें सार्वभौमिक, अनिवार्यता तथा नवीनता। अगला प्रश्न है, आचार्य शंकर के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। सही जवाब हो जाएगा 79 का बी, ईश्वर। अगला प्रश्न है, ज्ञान दर्शन के अनुसार, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान है ए पदार्थ ज्ञान, बी प्रमा सी धर्म ज्ञान, डी प्रकृति पुरुष और भेद। तो न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान है, सही जवाब हो जाएगा बी प्रमा और अप्रमा। लगभग ध्यान रखना करीब 120 प्रश्न है, तो प्रश्नों को आप लोग पूरा सॉल्व कीजिएगा। सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों को अगर आप सॉल्व करें, निश्चित रूप से एग्जाम में आपके 20 से 25 प्रश्न देखने को मिल सकता है, सीधा सेम टू सेम। तो इसलिए आप लोग प्रश्नों को पूरा डालिए। ठीक है, प्रश्न है, बुद्धिवाद बल देता है ए इंद्रिय अनुभव पर, बी तर्क चिंतन पर, सी यथार्थ ज्ञान पर, डी अंतर्दृष्टि पर। तो बुद्धिवाद बल देता है, सही जवाब हो जाएगा बी तर्क चिंतन पर। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं ए सुकरात, बी प्लेटो, सी जॉन ड्यूवी, डी अरस्तु। तो प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं, सही जवाब हो जाएगा ए सुकरात। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं ए श्रवण, बी मनन, सी निध्यासन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 83 का डी उपयुक्त सभी। श्रवण, मनन और निध्यासन सभी ज्ञान प्राप्ति, अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या हैं? ए इंद्रियानुभूत प्रत्यक्षीकरण एवं तर्क चिंतन, बी साक्ष्य एवं आप कथन, सी अंतः प्रज्ञा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संवाद सिद्धांत आधारित है ये तथ्यों पर, बी परिस्थिति पर, सी सत्य पर, डी अनुभव पर। सही जवाब हो जाएगा 85 का सी सत्य पर। अगला प्रश्न है, अनुभव के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का आधार क्या है? ए तर्क, बी ज्ञानेंद्रियां, सी स्वाध्याय, डी प्रयोग। सही जवाब हो जाएगा 86 का ध्यान रखना आप लोग ए तर्क। अगला प्रश्न है, ज्ञान की विशेषता है ए बौद्धिक, बी अनुभवात्मक, सी असीम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ज्ञान प्राप्ति की विशेषताएं हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, बौद्धिक, अनुभवात्मक, असीम तीनों। अगला प्रश्न है, कौशल का संबंध होता है, सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 88 का बी व्यवहारिक या प्रयोगात्मक। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के साधन है ये इंद्रियां, बी अंतर्दृष्टि, सी तपस्या, डी उपयुक्त सभी। तो जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के साधन है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बी के पासी के अनुसार शिक्षण कौशल की संख्या है, तो ए 11, बी 12, सी 13, डी 14। बी के पासी के अनुसार ज्ञान शिक्षण कौशल की संख्या है, सही जवाब हो जाएगा 90 का ध्यान रखना सी 13 है। आप लोग ध्यान रखना सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, और आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा, तो आप लोग जो भी समय है अभी से शुरू कर दीजिए पढ़ना। कहीं आ रहे हैं या फिर कहीं भी आते जाते आप ईयरफोन या ब्लूटूथ के अनुसार हमेशा सुनते रहें, इससे क्या होगा, प्रश्न आपको रट उठेगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना, आपको सारे प्रैक्टिस सेट अपने तैयार कर लीजिए, बस इसी से आपके एग्जाम में सारे प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो प्रश्न है, सूचना की कौन सी विशेषता नहीं है? प्रश्न ध्यान रखना 91 का सही जवाब हो जाएगा सी सूचना ज्ञान अर्जन का अंतिम सोपान है। ये प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षण के कितने स्तर हैं? सही जवाब हो जाएगा 92 का ध्यान रखना बी 3। अगला प्रश्न है, शिक्षण के उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक, विभावात्मक, क्रियात्मक, डी उपयुक्त सही। तो हमने बताया था कि जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसमें 3 है, कौन कौन, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। तो शिक्षण के कौन कौन उद्देश्य हैं? सही जवाब हो जाएगा डी 3। ठीक है, और तीनों के 6 भाग हैं। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, शिक्षण के कार्य हैं ए अनुदेशन देना, बी निदान करना, सी सर्वांगीण विकास, डी उपयुक्त सभी। शिक्षण के कार्य हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के बिना अधिग्रहण शिक्षा को क्या कहा जाता है? ए प्रत्यक्ष, बी व्यक्तिगत, सी अनौपचारिक, डी औपचारिक। सही जवाब हो जाएगा 95 का सी
अनौपचारिक। अगला प्रश्न है शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या हैं? हम लोग देख चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 97 का डी, कठिन से सरल। ये जो है शिक्षण सूत्र नहीं है। ज्ञान ज्ञात से अज्ञात, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष, स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, कठिन से सरल की ओर नहीं है। ज्ञात से अज्ञात, सूक्ष्म, मूर्त से अमूर्त, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, विशेष से सामान्य, विश्लेषण से संश्लेषण, प्रयोग सिद्धि से युक्ति संगत, मनोवैज्ञानिक से तार्किक, पूर्ण से अंश, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल, अनिश्चित से निश्चित की ओर। ये जो है सारे जो आपने देखे शिक्षण सूत्र हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार ज्ञान के कितने प्रकार हैं? हम लोग देख चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, 3। अगला प्रश्न है श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय हैं? तो ए 24, बी 18, सी 12, डी 14। सही जवाब हो जाएगा 99 का बी, 18। अगला प्रश्न है वर्तमान शिक्षा प्रणाली है ये बाल केंद्रित, बी पाठ्यक्रम केंद्रित, सी विद्यालय केंद्रित, डी शिक्षक केंद्रित। सही जवाब हो जाएगा 100 का ए, बाल केंद्रित। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा आधारित है तो ए शैक्षिक तकनीकी पर, बी शिक्षा दर्शन पर, सी शिक्षा मनोविज्ञान पर, डी शैक्षिक मापन पर। तो बाल केंद्रित शिक्षा आधारित है। सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षा मनोविज्ञान पर। किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी अरस्तु ने। अगला प्रश्न ज्ञान ही शक्ति है, ध्यान रखना सर फ्रांसिस बेकन ने कहा था। ठीक है, ज्ञान ही शक्ति है, सर फ्रांसिस बेकन है। अगर विकल्प में सर फ्रांसिस बेकन रहेगा तो यही सही होगा। ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखना। किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है? तो यहाँ पर फ्रांसिस बेकन नहीं है तो अरस्तु सही हो रहा है। लेकिन अगर विकल्प में ध्यान रखना किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है, फ्रांसिस बेकन रहेगा तो फ्रांसिस बेकन ही सही होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो अरस्तु सही है। ठीक है, फ्रांसिस बेकन सही होगा यदि विकल्प में रहा तो, अरस्तु नहीं सही होगा। अगला प्रश्न है विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है ए अध्यापकों की, बी प्रबंधक, किसी प्रचार के, डी उपयुक्त सभी की। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी की। अगला प्रश्न है अद्वैत दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ है ये जानना, विद्यार्जन, सी अविद्या निवारण, डी अनुमान। अद्वैत दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए जानना। अगला प्रश्न है जैन विचारकों द्वारा प्रतिपादित ज्ञान के विविध प्रकार स्तरों में निम्नलिखित में से कौन सा स्तर सही है? सही जवाब हो जाएगा 105 का, ध्यान रखना, डी मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय कैवल। तो डी इसका सही है। ठीक है, 105 का डी सही है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है मन या आत्मा के ज्ञान को कौन सर्वोपरि मानते हैं? सही जवाब हो जाएगा 106 का बी प्लेटो। अगला प्रश्न है अनुभव आधारित प्रत्यक्ष ज्ञान पर बल देता है ये भौतिकवाद, बी प्रकृतिवाद, सी अस्तित्ववाद, डी आदर्शवाद। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी प्रकृतिवाद। आप लोग ध्यान रखना सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं तो कम से कम एग्जाम में आपको 20 से 25 प्रश्न आपको सीधे सीधे देखने को मिल सकता है और आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। तो इसलिए आप लोग अभी से जुड़े रहिए और सारे प्रश्नों को जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं अच्छे से सॉल्व करते जाइए, सारे प्रश्नों को तैयार करते जाइए। निश्चित रूप से आपके एग्जाम में 80+ अगर नॉर्मल मेहनत करेंगे तो अच्छे से मेहनत करेंगे 90 के आसपास बन जाएगा। ठीक है, अगर आप एमएड करना चाहते हैं तो वहाँ परसेंटेज भी ज़्यादातर होता है तो आपके अच्छे परसेंट रहेंगे तो आपके एग्जाम में एमएड कर सकते हैं। ठीक है, तो दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंधित रखती है? सही जवाब हो जाएगा 108 का ए ज्ञान मीमांसा। अगला प्रश्न है वेदों के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है? सही जवाब हो जाएगा सी, ध्यान रखना, 2। अगला प्रश्न है आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है तो ए विशिष्ट से सामान्य की ओर, बी सामान्य से विशिष्ट की ओर, डी उपयुक्त सभी, दोनों, डी में से कोई नहीं। तो आगमन विधि मतलब नियम के अनुसार नहीं है, निगमन विधि मतलब नियम के अनुसार रहता है। तो आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगर निगमन होता तो सामान्य से विशिष्ट हो जाता। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है किसने कहा ज्ञान ही अनुभव और अनुभव ही ज्ञान है? ए जॉन ड्यूवी बर्कले, सी रूसो, डी ओशो। तो किसने कहा ज्ञान ही अनुभव है और अनुभव ही ज्ञान है? सही जवाब हो जाएगा सी रूसो।
अगला प्रश्न है संस्कार जन्य ज्ञानम का अभिप्राय है। सही जवाब हो जाएगा 112 का डी, स्मृति। अगला प्रश्न है किसने कहा दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। ए फिक्टे, बी प्लेटो, सी कौन, डी अरस्तु। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए फिक्टे ने कहा कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। ठीक है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिए, करीब 120 प्रश्न है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। निश्चित रूप से आपके एग्जाम में यहाँ से 20 से 25 प्रश्न आएगा और आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। प्रश्न है शंकराचार्य ने ज्ञान के कितने प्रकार बताए हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, 2। अगला प्रश्न है कौन सी दार्शनिक विचारधारा ईश्वर को ज्ञान के स्रोत के रूप में परिभाषित करती है। सही जवाब हो जाएगा डी, आदर्शवाद। अगला प्रश्न है ज्ञान के स्रोत हैं ए इंद्रिय अनुभव, वितर्क, बुद्धि, सी अंतः प्रज्ञा, डी उपयुक्त सभी। ज्ञान के स्रोत हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता। ए ज्ञान, बी स्मृति, सी अवबोध, डी मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 117 का बी, स्मृति नहीं आता है। ठीक है, ध्यान रखना, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, ये 3 पक्ष हैं। ठीक है, और इन तीनों के 6 पक्ष हैं। ठीक है, तो ज्ञानात्मक पक्ष में ज्ञान पक्ष, अवबोध पक्ष और मूल्यांकन आता है। ठीक है, स्मृति नहीं आता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। कौन सा कथन सही नहीं मतलब गलत है। तो ए ज्ञान संस्कृत का हस्तांतरण करता है, बी ज्ञान संस्कृत का विकास करता है, सी ज्ञान का संस्कृत ठहराव लाता है, डी ज्ञान संस्कृत का संरक्षण करता है। तो सही जवाब हो जाएगा सी, ज्ञान संस्कृत का ठहराव लाता है, ये गलत है। अगला प्रश्न है न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान है। तो सही जवाब हो जाएगा 19 का ए, प्रमा और अप्रमा। अगला प्रश्न है ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं। ए श्रवण एवं मनन, बी श्रवण एवं निध्यासन, सी श्रवण मनन एवं निध्यासन, डी में से कोई नहीं। तो ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, श्रवण मनन एवं निध्यासन। तो आप लोग ध्यान रखना, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो 9654302596 पर मैसेज कर सकते हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले 301 दिया गया है, जहाँ पर क्लिक करेंगे सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, इस पेपर के 301 की वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, ध्यान रखना, ज्ञान एवं पाठक्रम, इसका यूनिट फर्स्ट का ही ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति, इसका पार्ट 2 हल करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, इसका पार्ट 2 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 हल कर रहे हैं, लगभग 3 पार्ट इसका हल करेंगे। लेकिन जो पार्ट 1 है ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ से 20 से 25 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर व्यू आता रहे तो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चे भी बार बार बोल रहे हैं उनका पेपर री एग्जाम होने वाला 9 दिसंबर में। तो अगर व्यू आता रहेगा तो हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे और निश्चित रूप से पूरी ताकत से मेहनत करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग ध्यान रखना, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव ही होगा, तो आप लोग सब कुछ छोड़ के पढ़ाई भी लग जाइए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ बाद में आप सोचेंगे तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग अगर है बुक है, मॉडल पेपर है तो पढ़ते रहिए, नहीं तो सब कुछ छोड़ के सिर्फ इसी में लग जाइए, बस कुछ मत करिए। सारे प्रैक्टिस से सॉल्व कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आप लोग ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर उन्हें शेयर कीजिए। फर्स्ट ईयर जो बच्चे हैं उन्हें भी बताइए, फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे हैं ध्यान रखना, उनके भी सारे प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, सॉल्व करते हुए आपके भी प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।